नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 5 सितंबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे होता है दोस्तों। टीचर्स डे हम मनाते हैं टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ये एक स्कॉलर थे और एक टीचर भी थे। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम हर साल मनाते हैं एज अ टीचर्स डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ दोस्तों, जी नॉट कमिंग टू G20, चाइना कन्फर्म्स। देखिए, चाइना ने फाइनली कंफर्म किया है कि शी जिनपिंग जो है वो अब नहीं आएंगे G20 की मीटिंग में, जो कि अभी दिल्ली में होने वाली है। मैंने आपको कई बार ये पहले भी न्यूज़ में बताया है। इनका ये कहना है कि शी जिनपिंग जो है वो कुछ रीजंस के कारण नहीं आ पा रहे। हालांकि सबको ये कह रहे हैं कि भाई चाइना जो है इंडिया के थोड़े कुछ कुछ चीज़ों को लेके अपोज किया है। जैसे कि चाइना ने वासुदेव कुटुंबकम को अपोज किया। उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई आप वासुदेव कुटुंबकम को आप एज अ संस्कृत लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई चाइना जो है जो इंडिया ने अपोज किया था, चाइना का जो लेटेस्ट मैप, उससे चाइना खुश नहीं है। मतलब चाइना ये कह रहा है कि हम अपना ताइवान को, अक्साई चीन को और मतलब जो 9 डैश लाइन है उसको भी, अक्साई चीन को भी, अरुणाचल प्रदेश, हम सब हमारा है, बट तुम उसे अपोज मत करो। ठीक है। फिर उसके बाद चाइना ने ये भी चीज़ बोला है कि भाई इंडिया के जो मिशन लाइफ है उससे भी वो खुश नहीं है। वुमेन लेड डेवलपमेंट या MSME को लेके जो भी इंडिया इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो कह रहा है इससे खुश नहीं है। और चाइना कह रहा है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो इंडिया जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं वो G20 उसका प्रॉपर फोरम नहीं है। ये सब रीजंस के कारण जो है चाइना पहले को लोगों को बॉयकॉट कर रहा है। इज दैट चाइना इज़ नॉट सपोर्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज़ द प्रेसिडेंट। मत होने दो भाई, बाकी लोग तो है ही ना हमारे साथ ही। तो G20 में 19 कंट्रीज प्लस EU रहता है, तो इसको कहते हैं हम G20, याद रखिए। इनफैक्ट बोला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक की पॉइंट रहेगा इस डिस्कशन में। क्लाइमेट रिन्यूएबल टारगेट्स को भी डबल किया जा सकता है या ट्रिपल किया जा सकता है, कह रहे हैं। और फेज डाउन करा जाएगा फॉसिल फ्यूल को। देखिए, फेज डाउन किया जाएगा, फेज ऑफ नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, न्यू कोविड वेरिएंट पिरोला नॉट येट डिटेक्टेड इन इंडिया, टाइट विजिलेंस ऑन। देखिए, पिरोला करके एक नया वेरिएंट है जो कि USA और बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में, यूरोप में भी, जो कि काफ़ी फैल रखा है। बट इंडिया में अभी तक उसका वेरिएंट नहीं आया है। इंडिया में एक्चुअली बोला गया है कि अभी तक इंसाकॉग ने अभी तक इसे डिटेक्ट नहीं किया। ऑब्वियसली इंसाकॉग भी यही बोल रहे हैं कि इंडिया में है तो सही डेफिनेटली, बट हमें इतना वरी करने का मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल इंडिया में डिटेक्ट नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कि अगर ये वेरिएंट मिल भी जाता है तो बहुत ज़्यादा कोई हार्मफुल नहीं है इंडिया में। कुछ तो रीज़न है कि भाई इंडिया का इम्यूनिटी बढ़ चुका है कोविड वैक्सीन की वजह से। कुछ तो ये भी कि वेरिएंट इतना इट्स नॉट सो हार्मफुल। सो एक्सपर्ट्स ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई पीरियोडिक क्राइसिस हो सकते हैं, बट क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो रहा है, बट जो है म्यूटेशंस डेवलप होंगे और वैसा कोई खास इस पर्टिकुलर वेरिएंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। क्रेडिट रेटिंग्स नीड नॉट गेट पर्सनल, स्कोर्स डोंट रिफ्लेक्ट फुल पिक्चर। देखिए, होता क्या है कई बार कि बैंक्स वगैरह जो है क्रेडिट रेटिंग से काफ़ी बाउंड हो जाते हैं। आप जब भी जाते होंगे, अपने पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ मैं, कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो बैंक ये पूछते हैं कि भाई आपका स्कोर कितना है, सिबिल स्कोर कितना है, या अलग अलग रेटिंग एजेंसी से आपका स्कोर कितना है। मैक्सिमम सब सिबिल स्कोर ही पूछते हैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो बैंक्स वगैरह बोलते हैं कि भाई सिबिल स्कोर कम है तो इसको लोन नहीं देंगे, या अगर लोन देंगे तो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। तो ये क्या है ये सिस्टम। तो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इसमें कि भाई ठीक है, सिबिल स्कोर या एक कोई भी पर्टिकुलर स्कोर तो एक है ही, वो एक इंपॉर्टेंस तो रखता ही है, बट क्या वो स्कोर बहुत बायस नहीं है। सपोज मान लो आपका क्रेडिट वर्थिनेस बहुत अच्छा है, आपने टाइम टू टाइम लोन का रिपेमेंट किया, आपका एक बिल भूल से क्रेडिट कार्ड का मिस आउट हो गया, आपका देखेंगे आप तुरंत सिबिल स्कोर गिर जाता है। तो क्या आपका क्रेडिट वर्थिनेस एक उससे ख़त्म हो जाता है क्या? अब प्रॉब्लम कहाँ पे? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कंपनीज खराब है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा रेगुलेशन ये चीज़ बोलता है। कौन सा रेगुलेशन? सिक्रा जिसको बोलते हैं, क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट। इसमें ऐसा फॉर्मेट बनाया हुआ है कि अगर एक बंदे का एक भी कोई इंस्टॉलमेंट मिस होता है या कोई भी एक चीज़ मिस हो जाता है तो हम
उसका स्कोर गिराते थे। प्लस अगर आप देखोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर में कहीं पे भी आपके सिर्फ लोन्स चलते हैं, आपके एसेट्स नहीं दिखते। सपोज मान लो एक बंदे के पास 1 करोड़ का लोन है, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसके पास 5 करोड़ का एसेट भी तो होगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ज़रूर होगा, बट मैं बोल रहा हूँ हो सकता है उस बंदे के पास 5 करोड़ का एसेट हो, उस बंदे ने एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया जस्ट बिकॉज उसका चेक क्लियर नहीं हुआ, या उसको याद नहीं रहा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का। आप ये नहीं अकाउंट फॉर कर रहे हो कि उस बंदे के पास 5 करोड़ का एसेट है, तो 5 करोड़ का एसेट वाला बंदा 1 करोड़ का लोन में कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब उसको कम से कम इंटरेस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसे देना चाहिए, बट बैंक्स वगैरह इस चीज़ को अकाउंट फॉर नहीं कर पाती है। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि भाई क्रेडिट रेटिंग को हमें थोड़ा ओवरऑल करना चाहिए, थोड़ा इसका इसका चेंजेस करना चाहिए क्रेडिट रेटिंग में, सो दैट क्रेडिबिलिटी जो कि आजकल रिटेल लोन्स बढ़ते जा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ते जाए। रिटेल लोन्स बोला जा रहा है कि आज के रेट में 30% से भी ज़्यादा हो गया है, रिटेल लोन्स लगभग 33% के आसपास हो गया टोटल लोन्स। और एक और चीज़ बोला जा रहा है कि अकाउंट एग्रीगेटर्स जो होते हैं ना, जो कि हमारे और आपके जैसे लोगों का जो इन्फॉर्मेशन लोन्स का जो कंपाइल करके रखेंगे, जो भी एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ लोन्स का नहीं, सारे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कंपाइल करके रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोन्स। तो फिर अकाउंट एग्रीगेटर को जब आप परमिशन दोगे तो वो फिर सामने वाला बैंक के साथ शेयर करेगा। तो होता क्या है कि भाई अकाउंट एग्रीगेटर्स के पास जब ये सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे कि भाई सामने वाले के पास एसेट इतना है, लाइबिलिटीज इतना है, तब जाके क्रेडिट रेटिंग थोड़ा सा और अच्छे से होने लगेगा, एक और होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा, ऐसा कहना है उनका। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था एक क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। नेक्स्ट दोस्तों, टेलकोज वांट लार्ज ओटीटी प्लेयर्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स 5G इंफ्रा कॉस्ट, पुश फॉर ब्रिंगिंग एप्स अंडर लाइसेंस रेजिम, ओटीटी टेक कंपनीज क्लेम दे कंट्रीब्यूट टू टेलकोज रेवेन्यू ग्रोथ। देखिए हो क्या रहा है, दोनों साइड का आप आर्ग्यूमेंट सुनिए। जो टेलीकॉम कंपनीज होते हैं जैसे कि जियो, एयरटेल, आइडिया, इन लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो ओटीटी कंपनीज है ना, इनके कारण क्या हो रहा है, एक तो ये लोग कॉल वगैरह सब कुछ सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो आज के रेट में जनरली क्या होता है, जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल रहता है, नेटवर्क नहीं रहता, लोग तुरंत व्हाट्सएप कॉल करते हैं, एंड दैट इज़ मोर कन्वीनियंट क्योंकि आपके कॉल ड्रॉप्स वगैरह नहीं होते। अब एयरटेल, वोडाफोन, ये लोग सब बोल रहे हैं कि भाई इनको भी 5G का लाइसेंस दिलवाओ ना। ये नेटवर्क के थ्रू क्या बात करवा रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू तो ऐसे तो हम भी बात करवा दे, तो फिर तो हमारे जो चार्जेस वगैरह लगते हैं वो सब तक एकदम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको भी एक लाइसेंस के अंडर लेके आओ, लाइसेंस रिजिम के अंदर लेके आओ, ताकि इनके लिए भी एक, इनके अगेंस्ट भी एक लाइसेंस वगैरह इशू हो। ये OTT प्लेटफॉर्म यानी कि व्हाट्सएप और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह क्या कहना है, इनका ये कहना है कि भाई आप हमारे कारण जितना रेवेन्यू कमा रहे हो ना, सपोज मान लो मैंने 5G का डेटा पैक खरीदा, मैंने 5G का डेटा पैक मैक्सिमम मैंने व्हाट्सएप में लगा दिया, तो इसमें भली कमाई किसका हुआ, व्हाट्सएप एज ए प्लेटफॉर्म का क्या कमाई हुआ उसमें, चलो ठीक है मैंने तो डेटा फीड किया, उनके डेटा वाइज कमाई हो गया, मैंने तो कुछ पेमेंट नहीं किया, बट क्योंकि मैंने 5G का कंजम्पशन ज़्यादा किया, अब अगर मेरे को कोई, मान लो मैं कोई और वाईफाई अवेलेबल नहीं है, मेरे को अपने फ़ोन में वाईफाई चलाना है, या सॉरी 5G चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो नेटवर्क ऑपरेटर है जियो, उनसे वापस मैं 5G का पैक कर दूंगा। तो इनका ये कहना है कि भाई तुम्हारे कारण तुम हमारे कारण तो तुम रेवेन्यू कमा रहे हो, है ना, हमारे कारण तो तुम्हारा ये 5G का कंजम्पशन हो रहा है, और लोग जो है और ज़्यादा ज़्यादा डेटा पैक खरीद रहे हैं, और तुम हम ही को बोल रहे हो कि हम शेयर करें तुम्हारे साथ कॉस्ट। दोनों साइड का ये आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, नो ग्रेन डील अंटिल वेस्टर्न नेशंस मीट डिमांड, पुतिन। देखो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको तो खैर कौन नहीं जानता होगा, उन्होंने ये चीज़ मना कर दिया कि अब जो है यूक्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, कहाँ से, ब्लैक सी के थ्रू। देखिए रशिया ने ब्लैक सी पे तो पूरा कब्जा कर लिया, क्रीमिया पेनिनसुला, और रशिया का मेन इंटेंशन, वन ऑफ द मेन इंटेंशन यही था कि भाई हमें ब्लैक सी पे थोड़ा कब्जा करना है। तो अब क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अभी वो कर दिया, तो रशिया क्या कर रहा है, हमें क्रीमियन पेनिनसुला जो कि पहले कभी यूक्रेन का हुआ करता था, उस पास के रीजन से पूरा घेर लिया है ब्लैक सी, और रशिया कह रहा है कि अब यूक्रेन को हम एक्सपोर्ट करने के लिए ब्लैक सी का एक्सेस देंगे ही नहीं, यूक्रेन को जहाँ से एक्सपोर्ट करना है करें। तो ओवरऑल हो सकता है ग्लोबली यूक्रेन बहुत ज़्यादा ग्रेन्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है ग्लोबली जो है इसका थोड़ा शॉर्टेज भी पड़े, बट रशिया कह रहा है मैं तो सैंक्शन नहीं हटाऊंगा, मैं तभी हटाऊंगा जब हमारे ऊपर से जब अलग अलग के सैंक्शंस और मेरे डिमांड्स मीटअप नहीं हो। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक्स मूव कवरिंग स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्री चार्जेस इन होम लोन्स। देखिए ये क्या न्यूज़ है कि अभी जो आप होम लोन्स वगैरह लेते हो ना,
उसमें आपको पता होगा कि आपका जो 20% के आसपास आपका स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह में निकल जाता है। अभी फिलहाल जो है आपको बैंक मान लो सब, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, 1 करोड़ का एक जन ने प्रॉपर्टी खरीदा, 20 लाख रुपए तक का उसको स्टैम्प ड्यूटी और अलग अलग चार्जेस पे करने के लग जाता है, मतलब लगभग 20% के आसपास। बट बैंक्स जब लोन देंगे ना दोस्तों, तो बैंक का एक होता है लोन टू वैल्यू, मतलब लोन टू LTV जिसको बोलते हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो, उसको बैंक जो है वो लगभग 75 to 90% के आसपास देते हैं फॉर लोन बिलो 75 lakhs, और मैक्सिमम 75% देते हैं फॉर लोन अबव 75 lakhs। तो बैंक्स का ये कहना है कि सपोज मान लो एक बंदे ने 1 करोड़ का लोन लिया, उस पर 20% के आसपास का ड्यूटी व्यूटी पे करके 1 करोड़ 20 लाख का लोन हो गया, वो मतलब 1 करोड़ 20 लाख का घर हो गया पूरा प्रॉपर, ठीक है। बैंक्स जो है वो वैल्यूएशन करते समय ना वो उस घर का वैल्यू 1 करोड़ रुपए लेंगे, जिनका जितना उनका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, यानी कि जितना उनके ऑन पेपर्स पे स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस नहीं लेंगे। तो अब जो बैंक जो है लोन देते टाइम में कितना दे सकता है, मैक्सिमम उस बंदे को 75 लाख दे सकता है, कम भले दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट स्कोर वगैरह वगैरह जो भी हम बात कर रहे थे पिछले आर्टिकल में, बट ज़्यादा नहीं दे सकता इससे। बैंक्स कह रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हो, 1 करोड़ को तो घर हुआ ही नहीं ना वो, अगर आप देखें तो अपेरेंटली तो वो 1 करोड़ 20 लाख का घर हो गया है ना। लेकिन RBI का क्या कहना है इसमें, RBI का ये चीज़ कहना है कि भाई आप जो है वो 1 करोड़ 20 लाख इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि कल को मान लो ये बंदे ने घर बेचा, ठीक है, ये बंदे ने जो घर बेचा वो एकदम मान लो इमीडिएटली नेक्स्ट डे वो बंदे को पैसे की ज़रूरत आ गई, उसने घर बेच दिया, वो बंदा कितना में बेच पाएगा, 1 करोड़ 25 लाख में, है ना। अब 1 करोड़ 25 लाख में जब, या 20 लाख में जो भी जितना में वो खरीदा था, तो 1 करोड़ 20 लाख जब उसको रियलाइज होगा तो 20 लाख तो एज इट इज गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, वो उसके पास थोड़ी है, तो अपेरेंटली उसको तो 1 करोड़ ही वैल्यू मिला। तो इसीलिए आप जो है 1 करोड़ पे दोगे, सो दैट अगर कल को ऊपर नीचे थोड़ा फ्लक्चुएट भी हो उस बेस वैल्यू का एक्सक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, तो 20-30% के आसपास फ्लक्चुएट हो, आपका रिकवरी पूरा हो जाए। आई होप आपको पूरा दोनों साइड का आर्ग्यूमेंट समझ में आया होगा। तो अब बैंक्स बोल रहे हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ कंसिडर करना चाहिए, सो दैट अब भली ठीक है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा पैसा, बट प्रॉपर्टी का वैल्यू तो आप देखो ना, 1 करोड़ 25 लाख के बिना वो घर मिलता क्या, वो 1 करोड़ में तो घर नहीं मिलता ना, 1 करोड़ 20 लाख, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख बोलना चाहिए मुझे, 1 करोड़ 20 लाख के नीचे तो घर नहीं मिलता। तो बैंक्स वगैरह का ये आर्ग्यूमेंट है। तो बैंक्स बोल रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख का LTV पे देंगे, ठीक है, यानी कि 75 लैक्स तो हम देंगे 1 करोड़ पे, और जो 20 लैक्स है उसका भी 75% देंगे, यानी कि 15 लैक्स, यानी कि टोटल 90 लैक्स का लोन देंगे, एज अगेंस्ट अर्लियर वो इट वॉज 75 लैक्स, ठीक है। आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, कोल स्टॉक्स एट पावर प्लांट्स डिप्लीटिंग ऑन डिमांड सर्ज। ये पिछले साल भी आया था, इनफैक्ट ये हर साल का न्यूज़ रहता है कि कोल जो है हम लोगों ने जितना एक्सट्रैक्ट करके रखा था अभी थोड़ा कम पड़ रहा है, बट गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी कोई ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट इससे ख़राब सिचुएशन पिछली बार था, ऐसा उन्होंने बोला नहीं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे ख़राब सिचुएशन जो है पिछली बार था, तो अभी कोई ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन आया नहीं है। तो बैंक्स सॉरी बैंक्स बोल रहा हूँ, कोल स्टॉक वगैरह जो है अभी थोड़ा सा डिप्लीट हो चुका है पहले से। इससे कोल आपको पता होगा कि हमारा अभी भी लगभग 50% के आसपास जो है पावर जनरेशन कोल से ही होता है, 50% से भी ज़्यादा तो पावर जनरेशन कोल से ही होता है। तो अगर कोल का स्टॉक अगर डिप्लीट होता है तो पावर के कंटिन्यूस सप्लाई पे फ़र्क पड़ सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।